वेलकम क्लास 9। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 169 में जो सॉल्व प्रोग्राम ऑन मेनू ड्रिवन टॉपिक है वहाँ से। देखो, फर्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, calculate and display the area, perimeter or diagonal of the rectangle as per the user's choice। तो लेंथ और ब्रेथ को लेना है, फिर अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस एरिया या पेरीमीटर या डायगोनल को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, डबल स्लैश मतलब कमेंट लाइन, अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ये बफर रीडर से किया है, तुम लोग इसे स्कैनर क्लास से भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, input java.io.star देन सेमीकोलन, ये तो बफर रीडर के लिए इंपोर्ट करना ही पड़ता है। अगर यहाँ पे स्कैनर क्लास होता तो import java.util.star लिखना पड़ता। पब्लिक क्लास, ये कोई क्लास का नेम है, DK स्विच। ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये कॉमन लाइन है। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस ऑफ मेन, इंट LBARPN, ये सारे वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, और D है डबल टाइप के। फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर system.in एंड बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड। ये दो बफर रीडर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। यहाँ पे अगर स्कैनर क्लास लगाओगे तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, ये लाइन लिखना पड़ता अगर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो। नेक्स्ट, system.out.println एंटर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ को देने के लिए बोल रहा है यूज़र को। L में लेंथ पढ़ रहा है और B में ब्रेथ। ये दो बफर रीडर का रीड स्टेटमेंट है, integer.parseInt in.readline, अगेन integer.parseInt in.readline। L और B में रीड हो गया। नेक्स्ट, system.out.println एंटर 1 फॉर एरिया, 2 फॉर पेरीमीटर, 3 फॉर डायगोनल। तो अगर एरिया निकलना है तो 1 दो, अगर पेरीमीटर तो 2 दो, और अगर डायगोनल कैलकुलेट करवाना है तो 3 दो। system.out.println एंटर योर चॉइस, अब चॉइस को देने के लिए बोल रहा है यूज़र को। वही चॉइस रीड कर रहा है n में, n इक्वल टू integer.parseInt in.readline, ये बफर रीडर का रीड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, स्विच n, मतलब यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल जो है वो है n। ठीक है, n को हम स्विच कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग ब्रेस, केस 1 AR इक्वल टू L इंटू B, system.out.println एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस AR, ब्रेक, मतलब अगर n इक्वल टू 1 दिया तो डायरेक्ट केस 1 एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे एरिया कैलकुलेट हो रहा है रेक्टेंगल का L इंटू B और फिर उसे प्रिंट कर रहा है, फिर ब्रेक। नेक्स्ट, केस 2 में क्या है देखो, P इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, system.out.println पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस P, ब्रेक, मतलब अगर यूज़र ने 2 दिया तो डायरेक्ट केस 2 एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो रहा है और प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट, केस 3 D इक्वल टू math.sqrt L इंटू L प्लस B इंटू B, ये है डायगोनल कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला। ठीक है, √L² प्लस B² एक्चुअली। system.out.println डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू D, ब्रेक, मतलब अगर यूज़र ने 3 दिया तो डायरेक्ट डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कैलकुलेट होगा और प्रिंट होगा। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट, system.out.println रॉन्ग चॉइस, मतलब अगर 1, 2 और 3 ना दे के कोई दूसरा इनपुट दिया यूज़र ने तो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट जो केस है वो एग्जीक्यूट करेगा और एक मैसेज देगा आउटपुट में रॉन्ग चॉइस। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच,
क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन एंड देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो ये था स्विच केस में एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल स्विच केस में कैलकुलेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में जाओ। प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू एंगल्स, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले वेदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स एज पर द यूजर्स चॉइस। तो दो एंगल को लेना है और चेक करना है कि आइदर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री अकॉर्डिंग टू द यूजर्स चॉइस। देखो फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, अ प्रोग्राम टू चेक कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एज पर यूजर्स चॉइस। फिर import java.io.star, ये बफर रीडर का प्रोग्राम है इसलिए IO को तो import करना ही है। पब्लिक क्लास DK एंगल, ये क्लास नेम है, ओपनिंग ब्रेस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ओपनिंग ब्रेस। इंट a b सम कैर ch, a b और सम इंटीजर टाइप का है वेरिएबल और ch कैरेक्टर टाइप का है। इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, बफर रीडर रीड इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड। ये दो तो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर टू एंगल्स, a इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन, b इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन। अब यूज़र को दो एंगल को देने के लिए बोल रहा है और उसे a एंड b में रीड कर रहा है। नेक्स्ट सम इक्वल टू a प्लस b, दो एंगल को ऐड किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर c फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड s फॉर सप्लीमेंट्री। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री चेक करना है तो c देना है और सप्लीमेंट्री अगर चेक करना है तो s देना है। देन एंटर योर चॉइस, यूज़र को बोल रहा है, जो चॉइस दिया यूज़र ने उसे ch में रीड किया, ch इक्वल टू कैर इन डॉट रीड, ये कैरेक्टर रीड करने वाला स्टेटमेंट है बफर रीडर का। नेक्स्ट स्विच ch, ओपनिंग ब्रेस, केस c, इफ सम इक्वल टू 90, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ब्रेक। केस s, इफ सम इक्वल टू 180, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सप्लीमेंट्री एंगल, एल्स system dot out dot println not supplementary angle, break। default system dot out dot println wrong choice। मतलब देखो अगर यूज़र ने c दिया तो केस c एग्जीक्यूट करेगा, देखेगा कि समेशन 90 डिग्री है कि नहीं, अगर है तो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप करेगा, नहीं तो नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप करेगा। एंड अगर s दिया यूज़र ने तो केस s एग्जीक्यूट करेगा। अगर सम 180 हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल प्रिंट करेगा, नहीं तो नॉट सप्लीमेंट्री एंगल प्रिंट करेगा। ठीक है, और एक केस है डिफ़ॉल्ट केस, मतलब अगर c और s को छोड़ के कोई दूसरा कैरेक्टर दिया तो डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस। ठीक है, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। तो ये हो गया प्रोग्राम नंबर 2। अब देखो प्रोग्राम नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द चॉइस एंटर्ड बाय द यूजर। 1 natural logarithm of the number, 2 absolute value of the number, 3 square root of the number, 4 cube root of the number, 5 random number between 0 to 1। तो जैसा यूजर देगा उसके हिसाब से ऑपरेशन होगा। फर्स्ट तो कमेंट लाइन है, अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मैथमेटिकल फंक्शन, ये कमेंट लाइन है, ये हेडिंग की तरह काम करता है। नेक्स्ट import java.io.star, ये भी बफर रीडर का प्रोग्राम है इसलिए IO को इंपोर्ट किया। नेक्स्ट पब्लिक क्लास मैथमेटिक्स, क्लास डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args थ्रोस IO एक्सेप्शन, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, ओपनिंग ब्रेस,
इंट एन सी एच, मतलब दो वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का, एन और सी एच। देन इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, बफर रीडर इन इक्वल टू न्यू बफर रीडर रीड। ये दो बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। अब यूजर से चॉइस ले रहा है, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर 1 टू फाइंड द नेचुरल लॉगरिथम, 2 फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू, 3 फॉर स्क्वायर रूट, 4 फॉर क्यूब रूट, 5 फॉर रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर चॉइस 1 to 5। 1 से लेकर 5 में से कोई भी दो यूज़र को बोल रहा है। यूज़र ने जो दिया उसे सी एच में रीड किया, देखो इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन, ये सी एच में रीड किया। नेक्स्ट स्विच सी एच ओपनिंग ब्रेस, केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर n इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द नेचुरल लॉग ऑफ n इज मैथ डॉट लॉग n ब्रेक। मतलब अगर यूज़र ने 1 दिया तो नंबर को लेगा, किस नंबर का लॉग निकलना है, फिर उसका जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट ब्रेक। केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर n इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n इज मैथ डॉट abs n ब्रेक। अगर 2 दिया तो नंबर को लेगा और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू प्रिंट करेगा। केस 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द नंबर n इक्वल टू इंटीजर डॉट परसेंट इन डॉट रीड लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द स्क्वायर रूट ऑफ n इज मैथ डॉट sqrt n ब्रेक। अगर यूज़र ने 3 दिया तो n का स्क्वायर रूट निकालेगा। नेक्स्ट केस 4 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर n equal to integer dot percent in dot read line, system dot out dot println the cube root of n is math dot cbrt n break। अगर यूज़र ने 4 दिया तो नंबर का क्यूब रूट निकालेगा। नेक्स्ट केस 5 system dot out dot println the random number between 0 to 1 is math dot random break। अगर यूज़र ने 5 दिया तो 0 से लेकर 1 तक कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। ठीक है। डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रॉन्ग चॉइस, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। अगर यूज़र ने कोई दूसरा नंबर दिया एक्सेप्ट 1 to 5 तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा और रॉन्ग चॉइस देगा। ठीक है। तो ये था प्रोग्राम नंबर 3। अब देखो प्रोग्राम नंबर 4। यूजिंग द स्विच केस स्टेटमेंट राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम to calculate the maturity amount of the bank deposit. The user input the following options. Option 1 term deposit, option 2 recurring deposit. For option 1 accept principal, rate of interest, time period in year. Calculate and display the receivable maturity amount A using the formula this. For option 2 accept monthly installment, rate of interest and time period in months. Calculate and display the receivable maturity amount A using the formula this. For an incorrect option, an appropriate error message should be displayed. तो अगर टर्म डिपॉजिट कैलकुलेट करवाना है तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड को लेना है और टर्म डिपॉजिट को कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेट करना है तो मंथली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को लेना है और उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। फर्स्ट कमेंट लाइन है अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट टर्म डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, इंपोर्ट java.util.scanner। ये स्कैनर क्लास का प्रोग्राम दिया है इसलिए util.scanner को इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्लास डिपॉजिट, क्लास डिक्लेरेशन, ओपनिंग ब्रेस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये मेन का डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ओपनिंग ब्रेस स्कैनर इन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला लाइन है। नेक्स्ट डबल PRA, 3 वेरिएबल है जो डबल टाइप के हैं, इंट n ch
दो वेरिएबल ऐसा है जो इंटीजर टाइप का है। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेनू लिस्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 टर्म डिपॉजिट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 recurring deposit, system dot out dot println enter your choice ch equal to in dot next int। तो 3 स्टेटमेंट प्रिंट किया, एक मेनू लिस्ट, नंबर 2 इज 1 फॉर टर्म डिपॉजिट, नंबर 3 इज 2 फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट लिखा एंटर योर चॉइस। अब यूजर ने जो चॉइस दिया है उसे ch में रीड किया। नेक्स्ट स्विच ch ओपनिंग ब्रेस केस 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर प्रिंसिपल रेट टाइम PRN में रीड कर लिया, a इक्वल टू p इंटू मैथ डॉट पाउ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 कॉमा n। तो अगर यूजर ने 1 दिया तो केस 1 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब टर्म डिपॉजिट कैलकुलेट करेगा। टर्म डिपॉजिट के लिए प्रिंसिपल रेट और टाइम को ले रहा है p r और n में, फिर a में टर्म डिपॉजिट को कैलकुलेट कर रहा है और उसे प्रिंट कर रहा है। ब्रेक केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम p r और n में उसे रीड कर रहा है, a में रिकरिंग डिपॉजिट को कैलकुलेट कर रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैच्योरिटी अमाउंट a। ब्रेक केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम p r और n में उसे रीड कर रहा है, a में रिकरिंग डिपॉजिट को कैलकुलेट कर रहा है, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैच्योरिटी अमाउंट प्लस a। ब्रेक मतलब अगर यूजर ने 2 दिया तो प्रिंसिपल रेट और टाइम को रीड कर रहा है, देन रिकरिंग डिपॉजिट कैलकुलेट कर रहा है, a में फिर उसे प्रिंट कर रहा है। ठीक है। डिफॉल्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड चॉइस, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ स्विच, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। लेकिन अगर 1 और 2 को छोड़ के कोई दूसरा इनपुट दिया यूजर ने तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। तो ये था 4 मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का एग्जाम्पल। आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। बाय।